दोस्तों नमस्कार। आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल जनबोध पर हार्दिक अभिनंदन वंदन है। दोस्तों आज का कार्यक्रम हमारा पिछले 5 एपिसोड जो हमने किए हैं उसके विश्लेषण से संबंधित हैं, क्योंकि इस बीच में हमारे दोस्तों कुछ मित्रों कुछ लोगों की आशंकाएं आई हैं या किसी को समझ में नहीं आया है, तो कुछ प्रश्न निकल के आए हैं। उन प्रश्नों का मैं उत्तर देना चाहूंगा। उन प्रश्नों को लेता हूं और आप लोगों को हो सकता है आप सभी लोगों को जिसकी भी जो आशंका है वो निर्मूल होगी। तो पहला प्रश्न है, सेकुलरिज्म के शिकार लाखों व्यक्तियों की हत्या एवं अरबों रुपए की लूट से हमारा इस कार्यक्रम का क्या संबंध है। दोस्तों इस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि यह कहानी 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से शुरू होती है, उस वक्त का एक किरदार है और धीरे धीरे 1956, 1990, 92, 93 तमाम घटनाक्रम हैं जो इस व्यक्ति को एलिगेट करते हैं। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि इस व्यक्ति का संभवतः बहुत बड़े टेररिस्ट ग्रुप या स्लीपर सेल से भी संबंध हो सकता है। मैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहता, किंतु संभावना है ऐसी। अगर इसके अलावा आपको कुछ जानना है तो आप हमारे पिछले 5 एपिसोड देख सकते हैं। किंतु इस व्यक्ति के लिए हमारा अभी जो कार्यक्रम ये हो रहा है, ये मात्र 2011 से लेके अब तक का मैं विवरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मामला कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप एपिसोड देखते जाएं और आपको पता चलता जाए। दूसरा प्रश्न है, शैलेंद्र सिंह पूर्व डीसीपी एवं डीजीपी पूर्व डीजीपी बृजलाल का इस केस से क्या संबंध है। दोस्तों यह एक नरेटिव है, एक अवधारणा है। 1942 1947 से आजादी के बाद जो भी घटनाक्रम हुए, जिन लोगों ने भी पिछले दिनों शासन किया, उसका प्रभाव समाज पर, जाति पर, देश पर, जो धर्म पर जो भी पड़ रहा है, उसका एक उदाहरण है ये प्रकरण, जिसमें शैलेंद्र सिंह इतने बड़े ओहदे का अधिकारी, किस तरह से उसको एलिगेट किया जाता है और कौन लोग करते हैं। इसके बाद उसको जस्टिफाई करते हैं उस वक्त के उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल जी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस अवधारणा, क्या ऐसा किया गया था उस वक्त देश में जिससे हमारे समाज में इतनी विकृति आ गई। अब मैं आपका तीसरा प्रश्न लेना चाहूंगा। चंद्रशेखर पांडे, अमित कंछल, बनवारी लाल कंछल का इस कार्यक्रम से क्या लेना देना है। बनवारी लाल कंछल उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सेकुलर मुलायम, आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी का गुर्गा प्रतीत होता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत हमारा भी मुजरिम है। लाखों रुपए हमारे लूट रखे हैं, हमारे जैसे और कई लोगों के। ये इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की धाराएं भी लगी हैं। अमित कंछल के ऊपर, बनवारी लाल कंछल पे अभी विगत 10 दिन पहले मुकदमा दर्ज हुआ है, किंतु प्रशासनिक ढीलेपन की वजह से ये मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है। गरीब एवं हमारे जैसे व्यक्ति तक न्याय नहीं पहुंच पा रहा है। ये लोग गवाहों को तोड़ने, धमकाने, जान से मारने, ये जैसा मुख्तार अंसारी का पिछला आपने इतिहास पढ़ा होगा, ठीक उसी नक्शे कदम पर ये लोग चलते रहते हैं। तो ये भी नैरेटिव जो डेवलप हुआ है उसका भी आधार सेकुलरिज्म ही है। आपने अभी चंद्रशेखर पांडे का बयान देखा होगा पिछले एपिसोड में। अब हम आपके सामने लेते हैं आज के इस कार्यक्रम का
चौथा प्रश्न, कुछ लोगों ने हमसे यह प्रश्न किया कि क्या इसमें कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं भाई, राजनीतिक ही कारण हैं इसके, क्योंकि राजनीति में जब अपराधीकरण होता है तभी ऐसे अपराधियों का जन्म होता है। बगैर राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरक्षण के कोई जुर्म हो ही नहीं सकता। इस पर बहुत लोगों ने प्रकाश डाला है, हमें बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप इतना समझ सकते हैं। अब आज के इस कार्यक्रम का मैं अंतिम और पांचवा प्रश्न लेता हूं। पांचवा प्रश्न लोगों ने जो किया है उनका आशय यह है कि इन सब समस्याओं का आखिर हल क्या है। तो इन समस्याओं का हल हमारे हिसाब से एक ही है कि ये कानून बदलना चाहिए। हमारे कानून की जो अवधारणा है, भले ही 100 बेगुनाह बच जाए किंतु एक गुनाहगार को सजा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। भले ही अनगिनत बेगुनाह मारे जाएं किंतु एक गुनाहगार बचना नहीं चाहिए। सेकुलरिज्म कानून, सेकुलरिज्म व्यवस्था का यह पहला और सबसे घटिया निर्णय है जो ये कानून के रूप में। आप जानते होंगे कि इस हिंदुस्तान में अगर आप आज सर्वे किया जाए तो 90% निरीह और निर्दोष ही मारे जाते हैं। अमीर और पैसे वाले लोग तो हमेशा बचते ही हैं, बेगुनाह तो हमेशा ही बचते हैं। मुख्तार अंसारी का प्रकरण इसका ज्वलंत उदाहरण है। दोस्तों, फिर मैं एक नारा दूंगा इस कार्यक्रम का अंत करने से पहले, सब सुधरेंगे 3 सुधारे, नेता कर कानून हमारे। और मैं इस प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसें, क्योंकि ये अपराधी कहीं न कहीं उन्हीं के आस्तीन में छुपे हुए हैं। उन्हीं के साथ रहते हुए इस देश समाज को डस रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज का यह कार्यक्रम समाप्त करने की हमें इजाजत दीजिए। फिर अगले एपिसोड में अपने सबूत के साथ और बड़े कार्यक्रम के खुलासे को लेकर मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।